आज मैं आपसे एक ऐसे लीगल टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन है। आज हम बात करेंगे नॉमिनी किसे कहते हैं, बेनिफिशियरी का क्या मतलब है और लीगल एयर्स कौन होते हैं। लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर मुझे किसी बैंक अकाउंट में नॉमिनी बना दिया गया तो उसका सारा पैसा मुझे मिल जाएगा, मैं उस पैसे की ओनर बन जाऊंगी। लेकिन ऐसा सोचना एकदम गलत है। ओनरशिप के राइट्स कैसे डिटरमिन होते हैं, नॉमिनी, बेनिफिशियरी और लीगल एयर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में आज मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनी के बारे में। नॉमिनी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आप अपने बैंक अकाउंट, शेयर्स, इंश्योरेंस पॉलिसी या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में मेंशन करते हैं। अब एक व्यक्ति की डेथ होने के बाद नॉमिनी उस बैंक से वो सारा पैसा रिसीव कर लेता है, नॉट एज अ ओनर बट एज अ ट्रस्टी एंड केयर टेकर। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स के पास एक बैंक अकाउंट में लगभग 20 लाख रुपए हैं। उन्होंने अपने एक बेटे ए को नॉमिनी बना दिया। अब मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है। अब जो बैंक है वो ए को सारा पैसा दे देगा क्योंकि वो नॉमिनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए जो है वो उस सारे पैसे का एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा। अब जो ये ओनरशिप है वो सक्सेशन लॉ या फिर विल के हिसाब से डिसाइड होगी। अब हम बात करते हैं लीगल एयर्स के बारे में। लीगल एयर्स वो लोग होते हैं जो लॉ के हिसाब से डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। अगर एक व्यक्ति ने अपनी विल नहीं बनाई तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल एसेट्स हैं, वो सक्सेशन लॉज के अकॉर्डिंग उसके लीगल एयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स जो कि एक मेल हिंदू हैं, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स में वाई को नॉमिनी बना दिया जो कि उनका लीगल एयर नहीं है। अब मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, उन्होंने कोई विल नहीं बनाई, उनके पीछे उनकी वाइफ, एक बेटा और एक बेटी है। अब जो नॉमिनी वाई हैं, वो बैंक से सारा पैसा रिसीव करेंगे एज अ ट्रस्टी और केयर टेकर, लेकिन ये सारा पैसा मिस्टर एक्स के जो 3 लीगल एयर्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हिंदू सक्सेशन लॉ के हिसाब से। अब हम समझते हैं कि बेनिफिशियरी किसे कहते हैं। बेनिफिशियरी वो व्यक्ति होता है जिसे ओनर ने अपनी विल में ये डिक्लेयर किया हो कि मेरे मरने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी या फिर मेरा पैसा इस व्यक्ति के पास जाएगा। चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स ने अपने एक बेटे को अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी बना दिया, लेकिन जब उन्होंने विल बनाई तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि मेरी डेथ के बाद मेरे इस बैंक का सारा पैसा मेरी वाइफ को मिलेगा। अब इस केस में वाइफ जो है वो बेनिफिशियरी रही और जो उनका बेटा वो सिर्फ नॉमिनी रहा। अब इस केस में बेटा जो कि नॉमिनी है वो बैंक से पैसा रिसीव तो कर लेगा, लेकिन उसका ओनर नहीं रहेगा। ये पैसा उसकी मदर यानी मिस्टर एक्स की जो वाइफ हैं, जो कि बेनिफिशियरी हैं, उनके पास चला जाएगा। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी हो सकती है। अगर मिस्टर एक्स अपनी विल में ये लिखें कि मेरे मरने के बाद इस बैंक का पैसा मेरे बेटे जिसे मैंने नॉमिनी बनाया है उसको मिलेगा, तो अब ये बेटा नॉमिनी भी कहलाएगा और बेनिफिशियरी भी कहलाएगा। अब ये बैंक का सारा पैसा, उसकी ओनरशिप बेटे को मिलेगी। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो नॉमिनी है वो पैसा रिसीव करता है एज अ केयर टेकर, जो लीगल एयर है वो सक्सेशन लॉज के अकॉर्डिंग डिसीज्ड की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है और जो बेनिफिशियरी है उसको विल के मुताबिक एसेट्स मिलते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न है या फिर कोई और कानूनी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।